एक्चुअली हम बाहर निकले थे और हमें भूख लगी थी, तो हस्बैंड ने जो है वो लस्सी ठंडी ठंडी मंगवाया और उसके साथ ही क्रीम से लदे हुए फ्रेंच फ्राई हैं और एक्स्ट्रा चीज़ वाला बर्गर है। हम लोग खाने पे टूट पड़ते हैं और खाने के बाद हमें ध्यान आता है कि अभी न्यू ईयर का सीजन चल रहा है, तो क्यों ना हम कहीं घूम निकल ले। तो घूमने से याद आया कि मैं अभी बिहार को अच्छे से नहीं घूम पाई थी, तो क्यों ना बिहार को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने सोचा इस बार गया, नालंदा, राजगीर, पावापुर, हर जगह हम 2-3 दिन में एक्सप्लोर कर लेंगे, घूम लेंगे अच्छे से। लेकिन हमारे साथ कुछ और ही स्कैम हो गया भैया। इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्या हमारे साथ स्कैम हुआ, मुझे वापस लौटना पड़ गया। फिलहाल मैं बस पे निकल चुकी थी और बस पे निकलने के बाद मेरा जो है वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं नहीं घूम पाई थी, बिहार को अच्छे से मैं देख नहीं पाई हूँ। तो मुझे ये चीज़ था ना कि नालंदा खंडहर कैसा है, मैं अच्छे से घूमूँ। तो रास्ते में जाते जाते सिलाव पहुँचते हैं और सिलाव पहुँचने के बाद सिलाव के खाजा के लाइन से दुकान दिखते हैं और उसमें काली खाजा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मेरे मुँह में पानी आ गया था, लेकिन अभी हम खा नहीं सकते थे क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, अपना लगेज रखना था और लगेज रखने के बाद हमने निकलना था, ये हम सोच करके निकले थे। तो फाइनली ना हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी जगह पे, यानी नालंदा पहुंच जाते हैं। हमें रूम का बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि हम लोग न्यू ईयर के टाइम पे गए थे और ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमें फाइनली ये रूम मिलता है यहाँ पे इस होटल में और 1000 के आसपास एक रात के लिए हम ये रूम बुक करते हैं और हम वहाँ सामान वामान रखते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि क्यों ना अब निकल लिया जाए घूमने के लिए। तो ये जो खड़ी हूँ उसके पीछे वाला रूम हमें अलॉट हुआ है। उसके बाद सामान रख के हम लोग फ्रेश होकर निकल पड़ते हैं गर्म कुंड के लिए। क्राउड आप देख रहे हो, क्राउड देखते ही मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि भैया हर जगह पे ये क्राउड मुझे दिखने को मिलेगी। फिलहाल कुंड का एक्साइटमेंट था तो मैं अंदर जा रही थी और मेरे अंदर था कि इस बार स्नान नहीं करना है, स्नान ये सब हम लोग फिर कभी आएंगे तो करेंगे, क्योंकि इस बार मुझे 2-3 दिन में ना सारी जगह को एक्सप्लोर करना था बिहार में, जो नालंदा मेन जो भी चीज़ें हैं वो। तो फिलहाल मैं नीचे स्टेज से उतर रही थी, अपना शूज़ मैंने और हस्बैंड ने उतारा और उसके बाद कुंड में नीचे गए। गर्म पानी जो भी था वो हम अपने ऊपर छिड़कते हैं और फिर वो करके हम लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे थे ना वहाँ बहुत क्राउड दिख रहा था। हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि हर जगह पे ये क्राउड जो है वो मिलने वाला है, लेकिन भैया ये हमारे साथ होने वाला था, हमें ये नहीं पता था। हम यहाँ से निकलते हैं और पता चलता है कि टमटम ही जाएगा शांति स्तूपा के लिए। तो फिर टमटम लेकर के हम फाइनली पहुँच जाते हैं और ये जो क्राउड है ना लिटरली बेहोश करने वाला क्राउड है। मैं फ़िलहाल सचमुच आम खा रही हूँ और ये लाइन में लगी हूँ और आपको मैं बता दूँ कि लाइन में लगते हुए मुझे 4 घंटे हो चुके हैं और 4 से 5 घंटे इस लाइन में खड़े होने के बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कर सकूँ आगे। फिलहाल मुझे टिकट मिल गया था तो थोड़ी सी अंदर से हिम्मत आई कि नहीं अब तो मिल गया है, अब रोपवे पे चलना है और उसके बाद घूम लेना है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरी हालत मतलब क्या ही बोलूँ, ये दृश्य देख के ना मुझे चक्कर आ रहे थे। फिर से एक और लंबा लाइन, और ये लंबे लाइन में लगते लगते भी ना 1-1.5 घंटा हो गया था। ये लाइन पता नहीं क्यों ये लोग आगे नहीं बढ़ा रहे थे, मुझे नहीं पता है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक और लाइन रोपवे पे चढ़ने के लिए। तो छोटी सी डिस्टेंस थी लेकिन घुमा घुमा के और लाइन की वजह से, रोकने की वजह से ना मतलब 5 घंटे हमारे बर्बाद हो गए, लिटरली मैं बता रही हूँ। उसके बाद क्या ही बोलूँ, मैं पूरा दिन बर्बाद हो गया इसमें। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मुझे कैसे गुस्सा में वापस लौटना पड़ गया। तो फिलहाल हम पहुँचते हैं और हमारा रोपवे का पहला एक्सपीरियंस था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि क्या होता है, कैसा फील होता है, क्या चीज़ें हैं। तो हम रोपवे पे बैठ के निकल पड़ते हैं और नीचे का जो दृश्य है वो देखते हुए काफ़ी खुश होते हैं कि यार हमारे बिहार में तो टूरिस्ट प्लेस बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बिहार सरकार को टूरिज़्म पे खासा ध्यान देने की ज़रूरत है भैया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैसिलिटी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट लोग को बहुत दिक्कत होता है। वॉशरूम का हो गया, हर चीज़ में मुझे टिकट वाले काउंटर के चीज़ों कुछ हुई थी, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ हो रहा था। तो ये सब चीज़ों को मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है। फाइनली हम यहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद हम जो है खुश हो जाते हैं कि चलो एक जगह तो अच्छे से घूम लिया। यहाँ पे भी क्राउड आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ना पहुँचते के साथ हमें हनुमान जी दिखते हैं और ये लोग आपस में खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। इनको देख के हमारा जो है वो थोड़ा सा हिम्मत आता है और मोटिवेशन होता है कि भैया जब ये कूद फान कर सकते हैं दिन भर करने के बाद, तो हम भी क्यों ना कर सकते हैं। मस्ती वस्ती हमारा भी स्टार्ट हो गया था। सामने हमें घंटा दिखता है बड़ा सा, तो उसके बाद आगे बढ़ने पर हमें दान पेटी दिखती है। दान पेटी
में दान नहीं कर रहे होते हैं लोग, चिपका रहे होते हैं पैसा। हस्बैंड का पैसा चिपक जाता है लेकिन मेरा पैसा नहीं चिपक रहा था। मैं कॉइन्स को काफ़ी कोशिश कर रही थी, मशक्क़त कर रही थी कि चिपक जाए, लेकिन चिपक नहीं पा रहा था। हस्बैंड ने बोला कि कुछ ट्रिक होता है। मैंने बोला छोड़ो यार, मेरे को ये ट्रिक नहीं आता है। मैंने वहाँ कोशिश किया, नहीं हुआ। फिर मैं आगे बढ़ गई और आगे बढ़ने के बाद का जो क्राउड है आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है। राजगीर, नालंदा, बोधगया, पावापुरी, मैंने सोचा था सब जगह इस 2-3 दिन में घूम लूँगी, लेकिन आज का पूरा दिन मुझे यहीं पे लग गया। भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। आप देख रहे हो स्कूल के बच्चे, फैमिली, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे क्योंकि न्यू ईयर के टाइम का ये है। तो हमारे हाथ से ना ये जो बंदर हैं वो आइसक्रीम छीन करके और मस्त बैठ के खाने लगे थे। तो ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद ना जो बुद्धा का मॉनेस्ट्री कहा जा सकता है वहाँ पे हम लोग जाते हैं और नम्यो होरेंगे के चैंटिंग के साथ हमारा यहाँ पे थोड़ा देर बैठना होता है। उसके बाद अंधेरा हो जाता है और अनाउंसमेंट हो जाता है कि आप लोग जल्दी वापस आ जाइए, नहीं तो फिर रोपवे बंद हो जाएगा। तो रोपवे में वापस आने के लिए भी मैं आपको बता दूं तो 1 घंटे, पूरे 1 घंटे लगे हैं इसके लिए लाइन में लगने के लिए। तो फिर हम रोपवे पे चढ़ जाते हैं और फाइनली वापस आते हैं। वापस आते आते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और हमारा ये दिन एक जगह पे भी अच्छे से नहीं घूम पाई और ये दिन बर्बाद हो गया। उसके बाद हम लोग टमटम लेते हैं और टमटम पे बैठ करके निकल लेते हैं। टमटम वाले भैया बताते हैं कि हाँ रेप कांड और डकैती चोरी बहुत होती है तो बच के रहिएगा। उसके बाद हम लोग मारवाड़ी बासा जाते हैं और यहाँ पे मारवाड़ी थाली हम ऑर्डर करते हैं और ये जो थाली था ना वो 200 का थाली था। काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला हमें, खाना खा के तृप्ति हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लिटरली मैं बता रही हूँ बहुत मज़ा आ गया। तो खाने पीने के बाद वापस हम अपने होटल चले जाते हैं और रात भर आराम करते हैं और आराम करने के बाद सुबह हम निकल लेते हैं अपने जिस चीज़ को घूमने के लिए निकले थे। सबसे पहले हम लोग नाश्ता करते हैं पूरी जलेबी और सब्जी का और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नालंदा खंडर घूमने के लिए। यहाँ पे हम लोग अर्ली मॉर्निंग आते हैं इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, फिर भी 20-30 लोगों के भीड़ से निकल के हमें टिकट मिलता है और टिकट 40 रुपये का होता है। उसके बाद जिस चीज़ को मैं किताबों में पढ़ रही थी आज उसको जीने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस था ना, जो गेट था जहां से एंटर करते थे विद्यार्थी या फिर टीचर, वो एंट्रेंस गेट अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल नालंदा के बारे में सब कुछ यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कि पढ़ सकते हो आप लोग। एंट्री जो ये देख रहे हो ना आप, जैसे मैं घुस रही हूँ, ये फिलहाल टेम्पोररी एंट्री बनाया गया है टूरिस्ट लोगों को आने जाने के लिए, लेकिन ये वाला असली जो पहले के यूनिवर्सिटी के मतलब घुसने का दरवाजा नहीं है। ठीक है, सामने में ना सबसे पहले हमें दिखता है प्लान, पूरा जो भी एक्सकवेशन के बाद जो भी जिस तरह की चीजें मिली है ना वो इन्होंने अच्छे से यहाँ पे बता रखा है। आपको स्क्वायरल शेप में बहुत सारे ब्लॉक दिख रहे होंगे। जी हाँ, वो ब्लॉक है जो कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग ब्लॉक होते थे। हर ब्लॉक में अलग कुआं होता था, स्टूडेंट्स के रहने के रूम्स होते थे और लेक्चर के लिए एक स्टेज होता था और उसी स्टेज के पास टीचर व्याख्यान देते थे और बच्चे बैठ के सुनते थे। जो काला काला आप देख रहे होगे ना वॉल पे, वही बख्तियार खिलजी के जलने का प्रमाण है। उसके बाद आप देख रहे हो बख्तियार खिलजी ने तो जला दिया, लेकिन हम इंडियंस भी कम नहीं है भैया। इस दीवार को इतने अच्छे तरीके से अपना नाम लिख के रोशन कर रहे हैं ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत गंदा वाला 2-3 लोगों को डांटा है कि आप इस पे क्यों लिख रहे हो। मेरे सामने वो लोग कर रहे थे तो डांटा तो वो लोग चले गए। उसके बाद देखो भूंजा, फरही, पता नहीं क्या क्या लोगों ने ठूंस रखा है। मतलब क्या है भाई, आप घूमने जा रहे हो, क्या कर रहे हो। मुझे ये देख के ना मतलब हंसी भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि इन चीज़ों को हमें गर्व होना चाहिए इनके ऊपर और हम ये कर रहे हैं। तो फिलहाल इसके अंदर जो भी आपको दिख रहा है ना, ये जो है अंदर हम लोग जाएंगे। ये पिलर का अवशेष है, ठीक है। वो अवशेष को मैं देख रही थी ध्यान से और जो भी वॉल हैं, जो भी ब्रिक्स हैं, उनको मैं अच्छे से फील करने का कोशिश कर रही थी। उसके बाद मैं बाहर निकलती हूँ और बाहर निकलने के बाद इस एरिया को मैं कह सकूँ तो स्टेयर्स के ऊपर का भी फ्लोर है जो कि नहीं मिला है। और ये जो आप छोटे छोटे से थोड़े ऊंचे स्टेयर्स वाले देख रहे हो ना स्टेज, तो वो पाला का अलग था, मतलब हर डायनेस्टी का अलग था। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो है अन्न भंडार कह सकते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स के खाना बनाने के लिए जो भी अन्न चावल ये सब रखा जाता था, इसमें स्टोर किया जाता था।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें ये सब स्टेयर्स दिखती है और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना वो टेम्पल है। एक्चुअली हर ब्लॉक के सामने ना एक टेम्पल होता था जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स पूजा करते थे चैंटिंग करने के साथ। यहाँ से आप एक ब्लॉक है ये, ठीक है, ब्लॉक में मैं एंटर कर रही हूँ और उसके लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में प्रणाम करते हुए बुद्धा की मूर्ति थी। उस टाइम की बात कर रही हूँ। अब जब ऐसे इंटर कर रही हूँ ना तो मेरे पीछे में स्टेज दिख रहा है, वहीं पर टीचर लेक्चर देते थे और सामने यहाँ पे सारे बच्चे बैठ के उनके लेक्चर सुनते थे। और साइड साइड में आपको छोटे छोटे से गेट दिख रहे हैं और छोटे छोटे से रूम दिख रहे हैं, वही स्टूडेंट के रूम था। एक बच्चे के रहने के लिए एक रूम काफ़ी था। ये आप लाइन से ये पिलर देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे बैठ के बीच में प्रांगण में लेक्चर सुनते थे और पढ़ाई करते थे। हर रूम में अगर बच्चों को कहूँ तो सुनाई अगर नहीं देता है तो उसमें भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे कुआं भी मिला है जो कि ये कुआं तो सर्कुलर है लेकिन नाष्टांगिक मार्ग बुद्धा का है, इसलिए अष्टकोण का कुआं भी मुझे यहाँ पे दिखा था। उसके बाद इसके ब्रिक्स देख ले हो और जलने के आप प्रमाण देख रहे हो, ब्लैक ब्लैक जो भी दिख रहा है वो बख्तियार खिलजी ने छोड़ रखा है। उसके बाद टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ग्रीनरी पे काफ़ी ध्यान दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा था भैया। तो ये जगह को घूमने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर यहाँ से मैं निकलती हूँ और निकलने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे मनियार मठ है, ठीक है। तो कुछ लोग बता रहे थे तो हम लोग वहाँ पे निकल जाते हैं और मनियार मठ में जो है वो एंटर करते हैं। गर्मी लग रहा था तो हम आइसक्रीम और ठंडा के साथ ही चल रहे थे और यहाँ पे भी थोड़ी सी भीड़ मुझे देखने को मिली। कहा जाता है कि इस मठ का रक्षा जो है वो सांप और नाग नागिन ये सब करते हैं, इस तरह की कहावत है। फिलहाल हम अंदर घुसते हैं ना तो मुझे प्रदक्षिणा पथ के जैसा दिखता है, चारों ओर सर्कुलर घूमने का, चलने का या फिर प्रेयर करने का मुझे स्पेस दिखता है। और उसके सामने अब जो ब्लॉक छोटे छोटे दिख रहा है ना वहाँ पे बुद्धा का मूर्ति था या फिर वो मूर्ति अब जो है वो नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो फिर पता चलता है कि सोन भंडार, ठीक है। तो सोन भंडार में हम जाते हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके पीछे बहुत सोना है, लेकिन ये भी पता चलता है कि ये मिथ्या है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना सोना वोना कुछ भी नहीं है। सोन का मतलब कुछ और ही होता है, रहने का ठिकाना होता है जो कि इस पहाड़ में रहने के लिए बनाया गया था, ये है। दूसरा लोग ने कहा है कि इसको पढ़ नहीं पाए इसलिए अंदर जा नहीं पाए, तो ये भी बात गलत है क्योंकि जो भी गर्म कुंड की पानी आती है ना इसी पहाड़ से होके जाती है और इसमें जो रेडियम और ये सब की धातु की जो है ना वॉल आप सामने देख रहे हो, आप देख रहे हो ना, ये जो है वो रेडियम ये सब का माना जाता है कि ये है और इस वजह से पानी जो है वो गर्म होके जाता है। और साथ ही साथ अगर इसको तोड़ने का कोशिश किया जाए किसी भी चीज़ को, कहा जाता है कि डायनामाइट से ये टूट सकता है लेकिन इसमें विस्फोट होने के भी चांसेस होते हैं, इस वजह से इसमें कोशिश नहीं की गई। अंग्रेज़ों ने भी इसीलिए कोशिश नहीं किया क्योंकि विस्फोट होने के बहुत चांसेस। आप देख रहे हो वॉल काफ़ी डेंजरस चीज़ों की है, रेडियम जैसे चीज़ें इनमें हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंजर होगी। और छोटे छोटे से जो विंडो जैसे दिए हुए हैं ना उससे थोड़ी रोशनी आ रही थी, अदरवाइज़ बहुत खूब अंधेरा था। तो यहाँ घूमने के बाद हम वापस निकलते हैं बाहर और फिर से हमारा मारवाड़ी खाना हो जाता है। वही प्राइस 200 रुपये का एक थाली। हमने खाया लेकिन मज़ा नहीं आया। उसके बाद हस्बैंड देख रहे थे कि वापस जाने का गाड़ी वाड़ी कैसे है, क्या चीज़ें हैं, तो उन्हें पता चला कि ही नालंदा जो है वो जाएंगे। फिर राजगीर दो जगह घूमने में ना हमें 2 दिन लग गए। हमें समझ में आ गया था कि हम सारी जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे 2-3 दिन में क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। तो फिलहाल हम बनारस के लिए निकल लेते हैं और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। हम लोग खाते वाते हैं थोड़े मोड़े, उसके बाद